केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के न्याज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर PP की रोबीना खालिद और PTI की रोबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर आजम स्वाति और दिलावर खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 58 जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किए। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। आइंदा भी कोशिश करेंगे सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग न हो, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये अदालत गए हैं, इन्हें इधर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ का 22 सेनेटर्स के साथ दूसरा नंबर। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20, JUI फेज सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। ऐवान में 6 आज़ाद सेनेटर्स मौजूद। BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स। पंजाब में सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवारों खतीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास को एक भी वोट न मिला। ऐवान ने सेनेट इलेक्शन के लिए 342 वोट कास्ट किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। पंजाब असेंबली में कुल नशिस्तों की तादाद 371, जबकि 2 नशिस्तें खाली हैं। हुकूमती अरकान की तादाद 261, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर। आफिया सदीकी केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सदीकी की सेहत, रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को नोटिस जारी किया। फौजिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी है। अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ वजीर आला और स्पीकर की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुना है वजीर आला सेनेट नशिस्तों पर अपोजिशन से मुत्तफिक हो गए हैं। आपने असम्बली इजलास बुलाया और अरकान से हल्फ नहीं लिया। असम्बली इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इससे जाहिर होता है हल्फ नामुमकिन था। अरकान हल्फ ना लेते तो फिर सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वजीर आला ने किस हैसियत में दरखास्त दायर की, वो कैसे मुतासिर हैं। जस्टिस मोहम्मद फ़हीम वली का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। दिल से ये फैसला कर ले इंसान कि मैंने इन पहाड़ नुमा मसाइल को मैंने नेगोशिएट करना है, मैंने आगे बढ़ना है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। शबाना रोज़ आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी वो अता फरमाते हैं। वो कभी रब ताला मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। शर्त यह है कि आप ख़ुद फैसला करें कि हमने पाकिस्तान की
तकदीर बदलनी है तो वो इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। शुबाना रोज मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम में सर उठाकर चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के हॉस्पिटल मनसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। काविशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मनसूबा फाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी। सैदपुर में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती नाला बिखर गया, पानी का तेज बहाव, पुल की दीवार टूट गई। बरसाती नाले में कई गाड़ियां बह गईं। पानी इमारतों में दाखिल। तूफानी बारिश के बायस तलहाड़ गांव में भी तबाही। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया को नुकसान। मुतअद्दिद मवेशी भी सैलाबी रैले में बह गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक पहुंच गई। कानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में थुगियानी, पुल ज़ेर-ए-आब। बंद भी टूट गया। दर्जनों देहात का खानपुर से ज़मीनी राबिता मुनक़ते। सैलाबी रेले के बायस दोनों जानिब लोग फंस गए। दौड़ नदी में सैलाबी रेले, छुई में बिजली के 6 पोल बह गए। गेजर के इलाके पुनियाल और यासीन में तेज बारिश के बाद पानी के रेले ने तबाही मचा दी। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। कलात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान। सरगोदा में खस्ता मकान की छत गिर गई। 50 साला शहरी जाम बहक, बीवी और 4 बच्चे जख्मी। दरियाई सिंध में कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हिमदालवाला, शेखामाली समेत मुतादिद नशीब इलाकों में पानी दाखिल। फसलें मुतासर। कंदियां के मुकाम पर दरियाई सिंध में पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बिराज में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके मुतासर, फसलों को नुकसान। दरियाई जेहलम में जंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 देहात दरियाफ्त। दरियाई सिंध का लैया के मुख्तलिफ इलाकों में कटाव, लोग नकल मकानी पर मजबूर। 23 जुलाई तक दरियाई जेहलम, चनाब और रावी में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। निजी शोबे को मुल्क की तरक्की के लिए आगे आना होगा। निजी शोबे ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। हुकूमत के इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई है। तरसीलात ज़र में इजाफा और पॉलिसी रेट में कमी हुई है। FBR के केस अरसे से इल्तिबा का शिकार थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इजहार ख्याल। हुकूमत में मौजूद शुगर माफिया आवाम को लूट रहा है। IMF का नाम लेकर हुकूमत महंगाई क्यों बढ़ा रही है। चीनी की कीमत 200 रुपए से कम नहीं। हुकूमत आवाम से पैसा लेकर शुगर माफिया की जेबें भर रही है। हुकूमत और शुगर माफिया मिलकर आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। सेनेटर अली जफर। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए जामे प्लान तलब। जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की शहादा की यादगार पर हाजिरी। फूल रखे फातिहा खानी की। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने की मुखालिफत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को खत। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला गैर आईनी है। वफाकी हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। डिस्कोर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली आईनी हक है। आइन के आर्टिकल 157, 154 और 268 की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली बिलों के जरिए ही वसूल हो सकती है। पावर डिवीजन का फैसला यकतरफा, गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। वफाकी इकदाम मरकज और सूबे में तनाव का बायस बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खत का मतन।
मई शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे में पेशरफ। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल। एटीसी लाहौर में मुल्जिमान के वकला हतमी दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने मुल्जिमान के हतमी बयानात और गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। थाना सरवर रोड पर मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी को निशान इम्तियाज का एजाज अता किया गया। वाइस एडमिरल अल गरीबी को पाक सऊदी बहरी ताउन के एतराफ में आला एजाज से नवाजा गया। ऐवान सदर में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सदर जरदारी और सऊदी नेवल चीफ के दरमियान दो तरफा बहरी ताउन पर गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वली अहद की क़यादत मुमलिकत को तरक्की, खुशहाली और मुस्बत तब्दीली की जानिब ले जा रही है। सदर जरदारी का खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए खैर सगाली के पैगाम का इजहार। इसराइली फौज की मजलूम फलस्तीनियों पर फायरिंग, ड्रोन हमले और गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग से 92 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मरकजी गजा में स्कूल पर हमला, मुतअद्दिद बच्चे जख्मी। जनूबी गजा में एक इमदादी मरकज पर हमले में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों की दीरुल-बलाह में घरों पर बमबारी, सैकड़ों बेघर अफराद नकल मकानी पर मजबूर। शुहदा की मजमूई तादाद 59,029 हो गई।